Let's understand how to draw a ray diagram for a concave mirror. Before doing this, we must understand how an image is formed. देखो, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत सारी रेज निकल रही हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑल द रेज इन अ रे डायग्राम. बट हाउ एन इमेज इज फॉर्म्ड? Image is formed when these rays reflect over a particular surface. वो कोई से भी surface से reflect करे. जैसे अगर मैं अभी कॉनकेव मिरर ले रही हूँ और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, जैसे ये रिफ्लेक्ट हुई, ये वाली रे यहाँ से टकरा के इधर आई, ये वाली रे यहाँ से टकरा के इधर आई और ये रे यहाँ से टकरा के इधर आई, तो ये तीनों रेस एक ही जगह, यहाँ से जितनी भी लाइट रे निकल रही है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होके अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट में मिलेंगी, तभी वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट का इमेज फॉर्म होगा. अगर इस पॉइंट से रेज निकल रही है, वो इस पॉइंट में आके इंटरसेक्ट हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ओनली देन इमेज इज फॉर्म. इसी तरीके से हर एक पॉइंट से बहुत सारी रेज निकल रही हैं और वो सारी की सारी रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जब रिफ्लेक्ट होके मिलती है तो वहां पे इमेज फॉर्म होती है. बट इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ सो मेनी रेज एंड शो इट इन अ रे डायग्राम. तो हम हमेशा दो रेज लेंगे और दो रेज से हम रे डायग्राम में शो करेंगे. कई बार ऐसा होता है कि ये सारी रेज एक जगह मीट ना करें, कुछ रेज जो है वो कहीं और चले जाएं. जैसे इसमें से 90% रेज यहाँ पे आके मीट कर रही है, लेकिन 10% रेज जो यहाँ से निकल रही है वो इधर नहीं आ रही है, तो यहाँ पे इमेज तो फॉर्म होगी बट वो ब्लर होगी. यहाँ से निकली हुई 100% रेज आके अगर यहाँ पे मीट हो रही है तो बहुत क्लियर इमेज मिलती है. इसीलिए हमें यूटेंसिल्स में, बर्तनों में थोड़ी ब्लर इमेज दिखती है क्योंकि वो उतने ज़्यादा स्मूथ नहीं होते, बट मिरर्स में हमें बहुत क्लियर इमेज दिखती है क्योंकि ये बहुत स्मूथ रिफ्लेक्शन होता है और एक पॉइंट से निकली हुई सारी रेज जो है वो दूसरे पॉइंट में आके मिल जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन. नाउ वी सी हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर. देयर आर 3 रूल्स फॉर ड्रॉइंग अ रे डायग्राम. आपको ये 3 रूल्स याद रखने हैं. जब भी हम मिरर बनाते हैं, आपको पता है मिरर का एक पोल होता है, सेंटर पॉइंट. इस मिरर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच, एग्जैक्ट बीचों बीच फोकस होता है. तो ये 3 पॉइंट्स आपने मार्क कर दिए हैं. ये कॉनकेव मिरर है आपका. रूल नंबर 1 ये है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है इस मिरर पे और वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये सीपी जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है इस मिरर पे, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से क्रॉस होगी. जो जब भी आप लाइट रे को इंसिडेंट करवाओगे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू focus. This is the first rule. Second rule is that, which is exactly opposite of first rule, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, फोकस से पास होती हुई इंसिडेंट हो रही है, देखो ये मिरर में जाके टकरा रही है, दिस इज इंसिडेंट रे, तो अगर फोकस से वो क्रॉस होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सो दिस इज द सेकेंड रूल. अगर इंसिडेंट रे फोकस से क्रॉस होगी तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की. कुछ बच्चे रे डायग्राम ऐसे बनाते हैं कि इंसिडेंट रे यहाँ पे किया और उसको रिफ्लेक्ट जो है वो यहाँ से कर रहे हैं, तो दिस इज रॉन्ग. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही रिफ्लेक्शन होना चाहिए. ठीक है. नाउ द थर्ड रूल. थर्ड रूल ये कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, तो वो वापस इसी रास्ते में वापस लौट आएगी. सो These are the 3 rules. तो इन 3 रूल्स या फिर इन 3 रेज की मदद से हम रे डायग्राम बनाएंगे. देखो, हमें रे डायग्राम बनाने के लिए कोई भी 2 रेज की जरूरत पड़ेगी, तो इन तीनों में से हम कोई सी भी 2 रेज चूज करेंगे. एक हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली भी चूज कर सकते हैं, या फिर हम फोकस से क्रॉस होती हुई चूज कर सकते हैं, या फिर हम सी से क्रॉस होती हुई चूज कर सकते हैं. तो ये 3 रेज में से हम कोई भी 2 रेज चूज करेंगे और हम देखेंगे कि वो 2 रेज कहाँ पे मीट हो रही है और वहीं पे इमेज फॉर्म होगी. देखो, रे डायग्राम्स का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से इमेज की पोजीशन कैसे चेंज हो जाती है, इमेज का नेचर कैसे चेंज हो जाता है. मतलब अगर कोई कॉनकेव मिरर है तो कितनी दूरी पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे. अगर हम सी के पीछे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो कैसी इमेज फॉर्म होगी,
अगर हम C के जस्ट ऊपर ही रख देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख देंगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कैसी फॉर्म होगी। अगर हम फोकस पे रख देंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कैसी फॉर्म होगी। ये सारी चीज हम स्टडी करते हैं रे डायग्राम्स में। तो कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केसेस होते हैं। वो 6 केसेस हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी मतलब सेकेंड केस है सी के जस्ट पीछे एट सी। थर्ड केस इज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। फोर्थ केस इज अगर एफ में है तो। फिफ्थ केस इज बिटवीन एफ एंड पी। एंड सिक्स्थ केस इज ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, मतलब हम कोई बहुत दूर की चीज को अगर कॉनकेव मिरर से देख रहे हैं, जैसे कि सन जो कि इंफिनिटी डिस्टेंस पे है, तो बहुत दूर की चीजें अगर कॉनकेव मिरर से देखेंगे तो कहाँ इमेज फॉर्म होगी, कैसी होगी, ये सारे केसेस हम रे डायग्राम्स में देखेंगे। रे डायग्राम्स बनाना बहुत ही आसान है अगर हम एक स्टैंडर्ड को फॉलो करें। तो मैं आपको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बताती हूँ जिससे आपको एकदम परफेक्ट रे डायग्राम बनेगा, और वो स्टैंडर्ड जो है आपको हर एक रे डायग्राम में फॉलो करना है। उसके बाद मैं सारे केसेस एक एक करके डिस्कस करूंगी, बट जो मैं एक स्टैंडर्ड बता रही हूँ बनाने का, वो आपको हर केस में सेम टू सेम वैसा ही बनाना है। देखो, आप हमेशा रे डायग्राम एक रूल्ड कॉपी में बनाते हो, लाइंस वाली कॉपी में बनाते हो, इसलिए मैं आपको उसी कॉपी में दिखा रही हूँ कि आप रे डायग्राम को कैसे एकदम परफेक्ट बना सकते हो जिसमें मिस्टेक के कोई चांसेस नहीं होंगे। पहले आप कोई सी भी एक लाइन चूज कर लो और उस लाइन के ऊपर ही एक लाइन खींचो। मैं यहाँ पे पेन से ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, बट आपको ध्यान रखना है कि यू हैव टू यूज पेंसिल ओनली। आप लाइन के ऊपर ही लाइन खींचिए ताकि आपको पैरेलल रेज बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, बट हमने यहाँ पे सी और पी वगैरह कुछ नहीं लिया है। इसके बाद हम राउंडर या जिसे हम कॉम्पस कहते हैं उससे मिरर बनाएंगे। फ्री हैंड बनाने से परफेक्ट रे डायग्राम्स नहीं बनते, इसलिए हम राउंडर से मिरर बनाएंगे। और उसमें 7 सेंटीमीटर का रेडियस आप चूज करो। 7 सेंटीमीटर का रेडियस हम इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि ये ना बहुत कम होता है ना बहुत ज्यादा होता है, और इससे अच्छे रे डायग्राम्स बनते हैं। तो आपने ऐसे 7 सेंटीमीटर का रेडियस चूज किया। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट में इसको नीडल को रखना है, और जिस पॉइंट पे आप नीडल को रख रहे हो पहले आप उसको मार्क कर लो। उसके बाद आप ये रखो, आप 4 लाइन्स नीचे और 4 लाइन्स ऊपर, ये सिमेट्री में होना चाहिए, तो 4 लाइन्स ऊपर और 4 लाइन्स नीचे हमने मिरर को ड्रॉ किया है। जो आपने पॉइंट में निडल को रखा था और उसको पहले ही मार्क कर लिया था, उसको हम सी ले लेते हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम मिरर को पॉलिश कर देते हैं। जहाँ पे मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस मीट कर रहे हैं वो पी पॉइंट है, जहाँ पे हमने निडल रखा था वो सी पॉइंट है। हमने इस पॉइंट को पहले ही मार्क कर लिया था क्योंकि देखो इसमें 1-1 मिलीमीटर का भी अगर फर्क आ जाए तो इमेज प्रॉपर नहीं बनती है। और हमें एग्जैक्टली इसके बीचों बीच मतलब 3.5 सेंटीमीटर पे एफ पॉइंट लेना है। तो स्केल से हम मेजर करके 3.5 पे हम एफ ले रहे हैं। 3.5 इसलिए लिया है मैंने क्योंकि 7 का हाफ होता है 3.5, और फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जस्ट आधी होती है, ये बीच का पॉइंट होता है। अब ये इतना डायग्राम आपको हर एक केस में बनाना है। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे अभी हम बियॉन्ड सी बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट जो आप बनाओगे ये 2 लाइंस ऊपर आप ले लीजिए, इतनी फिक्स लेंथ ले लीजिए। तो ये हर में आपको इतना स्टैंडर्ड तो फॉलो करना ही है। अब डिपेंड करता है कि हम कौन सा केस ले रहे हैं, उसके हिसाब से इसमें चेंजेस करते जाइए। तो सबसे पहला हम केस अभी बना रहे हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे है। ये आपका मिरर है और हमने सी के पीछे अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, इट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बियॉन्ड सी। तो हमने अभी देखा कि हम कोई भी 3 रेज में से 2 रेज लेंगे। एक रे मैं लेती हूँ विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों ही रे हम ऑब्जेक्ट के टॉप पोजीशन से निकालेंगे, टॉप वाले पॉइंट से निकालेंगे। तो 1 रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये स्ट्राइक हो रही है जाके मिरर पे, तो इसका एरो बनाना ना भूले, तभी आपको पता चलेगा ये रे यहाँ पे गई, मिरर से टकराई, और मिरर से टकराने के बाद ये फोकस से क्रॉस होगी। Because when the incident ray is parallel to principal axis, after reflection it goes to focus. तो ये फोकस से ही क्रॉस होगी अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है। और रिफ्लेक्टेड रे में भी आपको एरो बनाना कंपलसरी है, तभी आपको पता चलेगा कि रे यहाँ से गई, यहाँ से टकरा के इधर आई। अब सेकेंड हम रे लेते हैं
जो इंसिडेंट होगी फोकस के रास्ते से। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है फोकस के रास्ते से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको पता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सीपी जो है प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ से टकराने के बाद ये यहीं से ही रिफ्लेक्ट बैक होगी। और आपको एरो लगाना तो बहुत कंपलसरी है रे ऑफ लाइट में। अब ये देखो, ये दोनों रे ऑफ लाइट कहाँ पे मीट हो रही है, यहाँ पे मीट हो रही है। और ये निकली कहाँ से थी, ऑब्जेक्ट के टॉप पोजीशन पे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का टॉप पोजीशन की इमेज बनेगी और ये आपकी इमेज बन गई। तो हमको हर रे डायग्राम में इमेज के बारे में क्या बताना है, उसका नेचर, उसका साइज और उसकी पोजीशन, ये हर रे डायग्राम में हमें बताना है। तो व्हाट इज द नेचर, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। हमें कैसे पता चल रहा है कि ये रियल और इन्वर्टेड है, क्योंकि पहले तो ये दिख ही रहा है कि इन्वर्टेड है तो रियल होगी। दूसरी बात, हमें पता चल रहा है कि जब रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करती है रिफ्लेक्शन के बाद तो रियल इमेज बनती है, और जब हमें ऐसा लगता है कि वो किसी पॉइंट से आ रही हैं तब वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। अभी हम वर्चुअल इमेज का भी केस देखेंगे तो हम देखेंगे उसमें रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एक्चुअली नहीं मीट हो रही है, उसमें मीट होती हुई दिखाई देती है। बट यहाँ पे तो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट हो रही है, तो इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। साइज देखो छोटा आ गया इससे, तो साइज इज डिमिनिश्ड या स्मॉल, साइज छोटा हो गया तो हम छोटे साइज को डिमिनिश्ड बोलते हैं। पोजीशन कहाँ है इमेज की, बिटवीन सी एंड एफ। So this is how you draw the case of object beyond C. Whenever the object is beyond C, the image form is between C and F. It is smaller in size and it is real and inverted.